जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए तो लाखों तैयार बैठे हैं। हाँ जी, कि जहां देखो अरे इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए तो लाखों तैयार बैठे हैं। अरे करके अपनी जिंदगी बर्बाद इन दो कौड़ी के लड़कियों के पीछे, और कहते हैं मौलाना साहब अरे दुआ करो हम भी बेरोजगार बैठे हैं। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाचन तंत्र और साथ साथ स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जिसका नाम है तित तित यानी कि दांत। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दांत के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, दांत जिसको अंग्रेजी में तीत कहते हैं और इसका जो निर्माण होता है कठोर ऊतक से होता है। दांत जिसको अंग्रेजी में तीत कहते हैं, इसका निर्माण कठोर ऊतक से होता है। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। दांतों के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहते हैं। इसीलिए जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उन डॉक्टरों को ओडेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ओडेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका पीएच मान 5.5 से अगर अधिक होगा, 5.5 से कम होगा तो चल जाएगा, है ना। मतलब बात समझ रहे हैं ना, कि 5.5 होगा या उससे अधिक उदासीन क्यों होगा तो चल जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा अम्लीय होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग क्या होगा, उससे हमारे दांतों का क्षय शुरू हो जाता है ना। और इसीलिए हमारे दांतों का क्षय ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि रातों को जब सोते हैं तो उसमें हमारे मुंह में कई अम्ल स्रावित होते हैं, जिसकी वजह से सुबह में उठने के बाद जो हम लोग जो पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं, उसमें क्षार होता है और क्षार के जब इसमें अम्ल होता है और क्षार पड़ेगा तो इसको क्या बना देगा, उदासीन बना देगा। इस तरह हम लोग का जो दांत होता है स्वस्थ और साफ रहता है। आगे हम लोग देखते हैं कि दांत, देखिए एक डायग्राम से हम समझाने का प्रयास करें कि जो दांत होता है, दांत का जो बाहरी भाग होता है, जिसको बाहरी भाग को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल, है ना। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा हमेशा कि शरीर के सबसे कठोर भाग कौन सा है ना। तो कौन है हमारा, इनामेल, जो सबसे शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। इसके जो आंतरिक भाग के बारे में जाने तो इसको हम लोग डेंटाइन कहते हैं। बाहरी भाग को इनामेल, आंतरिक भाग को डेंटाइन। आगे हम लोग देखते हैं कि जो मसूड़ा होता है, मसूड़ा के अंदर जो रूट होता है, मसूड़ा के अंदर जो दांत होता है उस दांत को हम लोग रूट कहते हैं, और मसूड़ा के ऊपर जो दांत होता है उस दांत को हम लोग क्राउन के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इसका बाहरी भाग होता है इनामेल, वह बना होता है कैल्शियम पेप्टाइड। जो दांतों का बाहरी भाग होता है जिसका नाम होता है हमारा इनामेल कहते हैं, वह हमारा कैल्शियम पेप्टाइड का बना होता है। और आंतरिक भाग डेंटाइन वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। बाहर कैल्शियम पेप्टाइड और अंदर कैल्शियम फास्फेट का। आगे हम लोग देखते हैं कि दूध के दांत आप लोग नाम सुने हैं ना। तो दूध के दांत जो होता है 12 वर्ष के आयु के बाद टूटने लगते हैं। 12 वर्ष के आयु के बाद टूटने लगते हैं। इन दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। इस तरह एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो पूरा जीवन काल में कुल दांत एक तो 32 निकलते हैं जो हमेशा रहते हैं पूरा वृद्धावस्था तक, और पहले ही जो 20 को निकल के टूट जाते हैं वो अभी तो निकलते ही ना है। यानी कि टोटल यानी पूरा एक व्यक्ति के जीवन काल में 32 प्लस 20 यानी कि 52 दांत निकलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि दांतों का जो क्षय होता है, दांतों में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस, है ना। गांवड़ी भाषा में उसको खोड़िला कहते हैं, खोड़िला, है ना। तो दांतों में एक बीमारी होता है, दांत का क्षय होता है, क्षय की वजह से उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोरोसिस। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि दांत के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कि जो दांत के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि एक जो व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति में दांतों की संख्या कुल 32 होते हैं, और एक पूरे जीवन काल में दांत कितने निकलते हैं, तो 52, जिसमें से 20 निकल कर टूट जाते हैं, जिसको हम लोग दूधे के दांत के नाम से जानते हैं, जो 12 वर्ष के बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। तो वो जो 32 दांत होते हैं वो कौन कौन से 32 दांत होते हैं, इन 32 दांतों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो जो 32 को दांत होते हैं, तो 32 दांतों को उनके काम के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है। 32 दांतों को काम के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 32 दांत ये कैसे होते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, आइए हम देखिए, यह एक संरचना है। इस संरचना के माध्यम से हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो ये एक संरचना है, तो जबड़ा होता है, तो जबड़ा में ऊपरी जबड़ा में भी दांत और निचली जबड़ा में भी दांत। क्लियर। तो हम एक केवल बताएंगे, केवल ऊपरी आना, तो केवल एक नीचे वाला हम बता रहे हैं, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा पूरा दांतों का रेशियो निकल जाएगा।
तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो है हमारा नीचे वाला जबड़े की दांत होती है। देखिए जो आगे की दांतें होती है, आगे ये दिख रहा है, आप लोग अपना अपना देख लीजिएगा। आगे जो समांतर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या था, इंसीजर। इंसीजर उसको हिंदी में कतरनक बोलते हैं, जो कुतुरने का काम करता है। देखिएगा जो गाजर, पतला गाजर होता है उसको करते हैं ना, मतलब इसको कुतुरने का, इससे कुतुरने का काम करते हैं। क्लियर। आगे और इसे भोजन को काटते हैं हम लोग, हल्का जो मुलायम पदार्थ होता है उसको काटते हैं। अच्छा, इसको हम लोग नोज टीथ कहते हैं। नोज टीथ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाक के सामने जो टीथ होती है दांत, इस टीथ को हम लोग क्या कहते हैं, नोज टीथ कहते हैं। इनकी संख्या 2 × 4 = 8। 2 × 4 = 8 मतलब कौन चीज, ऊपर होता है 4 और नीचे होता है 4। तो हम बताएं कि एक का बताए तो नीचे वाला बता रहे हैं हम लोग 4, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करने में तो टोटल कितना हो जाएगा, तो 8। क्लियर। और हम लोग देखते हैं जो दूसरा होता है हमारा केनाइन। केनाइन मतलब कि इसको हम लोग रदनक कहते हैं। रदनक ये रगड़ने का काम, फाड़ने का काम करता है, फाड़ने। देखिएगा आप चिकन वगैरह खाते हैं तो ऐसे उठा के खींचते हैं, ऐसा होता है ना, हम लोग उसको पकड़ के खींचते हैं। या मांसाहारी जो जीव देखते हैं, कुकुर को देखे हैं, कुकुर जो होता है, या बाघ बाघ वगैरह को हम लोग देखते हैं, आप लोग देखे होंगे कि जो बाघ होता है उसमें ये जो होता है, ये क्या होता है, एकदम बड़ा बड़ा निकला हुआ होता है जिसे उठा के खींच लेता है। क्लियर। तो जो दूसरा होता है हमारा केनाइन, जिसको रदनक कहते हैं, ये इस भोजन को फाड़ने का काम करता है। देखिएगा जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो शिकार करते हैं तो इसी से फाड़ देते हैं। क्लियर। और आइए हम लोग इसको आई टीथ कहते हैं। आई टीथ मतलब कि ये जो आंखों के सामने होता है तो आई टीथ। क्लियर। और जो नोज, नाक के सामने हो गया तो नोज टीथ। क्लियर। अच्छा, इसकी संख्या के बारे में बात करें तो देखिए इधर एक, इधर ऊपर और एक इधर ऊपर, तो ऊपर हो गया 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 4। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा हाँ, ये जो होता है मांसाहारी में लंबा होता है, कुकुरों में लंबा होता है, मानव में भी होता है, लेकिन मानव सर्वाहारी है, उसको सब चीज खाना है तो उसमें मीडियम में होता है। उसके बाद तीसरा है हमारा प्रीमोलर। प्री मतलब होता है अगले वाला भाग, मोलर मतलब उसको चवर्णक कहते हैं, यानी कि अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक का काम क्या है, तो ये भोजन को चबाता है। कोई चुप खाता है, ऐसे करते हैं ना मतलब चबाते हैं। तो ये वाला हमारा भाग जो है, जो प्रीमोलर है, वो क्या करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। इसको हम लोग चिक टीथ कहते हैं। चिक मतलब गाल के सामने जो टीथ है, दांत है, उसको हम लोग चिक टीथ कहते हैं। क्लियर। इसकी संख्या के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये जो होता है ऊपर, ऊपर कितना होता है, 4, 2 इधर और 2 इधर, टोटल हो गया 4। और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो 4 दूना के 8, टोटल इसकी संख्या 8। आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा देखिए, ये जो प्रीमोलर होता है यही बच्चों में नहीं होता है। हम बताएंगे कि बच्चों में किस तरह 20 हो जाता है और वयस्कों में किस तरह 32 हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। तब तक अभी आप लोग देखिए कि दांत को कितने भागों में बांटा गया है, तो बच्चों में यह नहीं होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मोलर। मोलर जो सबसे पीछे वाला भाग है, जिसको हम लोग चौहू कहते हैं, गांव में उसको क्या कहते हैं, चौहू, तो इसको हम लोग मोलर कहते हैं, और हिंदी में इसको चौरना कहते हैं। यह भी भोजन को चबाने का ही काम करता है। जो हार्ड होता है, हार्ड समझते हैं ना, जो मजबूत होता है, जो प्री मोलर से नहीं काटा जाता है, उसको लेकर जाता है कहाँ, सबसे पीछे पीछे, और तब धक ऐसे जैसे कि ऊख छील रहा हो ईख को, तो देखिए जो मुलायमका होता है उसको इधर से धक छील लेते हैं, और जो गेड़ियाका होता है, गेड़िया गेठवा वाला धक तब ऐसे छीलते हैं, ये होता है। अच्छा, इसमें देखिए जो प्री मोलर, जो मोलर होता है, मोलर का जो थर्ड मोलर होता है, मतलब सबसे पीछे वाला जो मोलर होता है, वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। इसको हम लोग विस्डम टीथ कहते हैं, अकल का दांत कहते हैं। लोग बोलते हैं ना कि तुम्हारे अकल का दांत मारकर तोड़ देंगे, मतलब अकल का दांत यही होता है। इसको हम क्या कहते हैं, अकल का दांत, अकल का दांत। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है कि अकल के दांतों की संख्या कितनी होती है, अकल की दांतों की संख्या कितनी होती है भाई, तो ये टोटल होता है, देखिए इधर 3 इधर 3, ऊपर 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6। क्लियर। 3 और 3 6, 6 दूना का 12। क्लियर। तो इसमें विष्णु टीथ की संख्या 12 होता है। ठीक है। आगे हम चलते हैं। ये जो अस्थाई टीथ होता है, अस्थाई मतलब जब एक बार निकल जाता है तो रहता है, और जब टूट जाने के बाद फिर यहाँ पर कोई दांत नहीं निकल पाता है। आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये वाला जो है, आगे जो है एक रेशियो में 4 दांत होते हैं, 4 में से ये चारों के चारों क्या होते हैं, इंसीजर। तो इंसीजर हो गए ऊपर 4 और नीचे 4, इंसीजर टोटल कितना हो गया, 4 4 8। आगे हम लोग देखते हैं केनाइन। तो देखिए केनाइन इधर एक इधर एक, एगो एगो दूगो, और नीचे भी दूगो, तो दूगो दूगो 4 गो। आगे देखते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर इधर दूगो इधर दूगो, दूगो दूगो 4 गो, 4 गो नीचे, कितना हो गया 8। अच्छा, मोलर के बारे में देखते हैं। तो मोलर इधर 3 और इधर 3 है, 3 3 6 और 6 गो फिर नीचे, 6 6 12। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 32 हो गया। क्लियर। तो ये वयस्कों में हो गया। अब बच्चों में किस तरह 20 होता है ध्यान दीजिएगा।
बच्चों में एक तो ये नहीं होता है हमारा प्रीमोलर, तो प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, तो 32 में से 8 घटा दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, और यह भी होता है तो थर्ड मोलर होता है, थर्ड मतलब तीसरा, तो तीसरा एगो एने दूगो और दूगो नीचे 4 गो हो गया, तो इसमें से 4 यानी 8 4 12, 32 में से हम टोटल 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20। इस प्रकार बच्चों में दांतों की संख्या 20 और वयस्कों में दांतों की संख्या 32 होती है। क्लियर, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको रिकॉल करते हैं हम लोग एक बार। चलिए, दांतों को कितने भाग में बांटा गया है तो 4। पहला है हमारा इंसीजर, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर की संख्या 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, टोटल इंसीजर 8। अच्छा, जो हमारा केनाइन होता है, केनाइन की संख्या 1 1 2 और 2 गो फिर ऊपर, 2 गो 2 गो 4 गो। प्रीमोलर की संख्या 2 गो इधर है 2 गो इधर, 4 गो 4 गो ऊपर 8 गो। अब मोलर की संख्या तो 3 गो एने 3 गो एने 6 गो 6 गो ऊपर 6 6 12 होती है। मतलब ये हमारे दांतों के भाग हो गए। क्लियर। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो पक्षी वगैरह होते हैं, जो हाथी होते हैं, उनमें दांतों की संख्या क्या होती है। अब हम लोग देखते हैं जो जीव होता है, बड़े बड़े जीवों में मानव का तो हम लोग समझ लिए, और मानव के बाद देखिए जो एग्जाम में अभी भी एसएससी का एग्जाम चल रहा है, सीजीएसएल का, उसके बाद ग्रुप डी का चल रहा है, अभी चल रहा है फिलहाल में, तो उसमें भी डेंटाइन फॉर्मूला कभी कभी बार पूछ दिया है और आगे भी पूछ ही रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो पक्षी में दांत होते हैं, तो पक्षी में दांत उनका चोंच होते हैं, चोंच निकला हुआ होता है ना इस तरह का, उसे खुद खुद कर खाती है सब, अच्छा खाता है सब। तो पक्षियों में दांत कौन होता है, उसका चोंच होते हैं। अच्छा, हाथी में दांत होता है तो उसका टुस्क बोला जाता है। क्या, टस्क। हाथी के दांत को टस्क बोला जाता है। देखिए इस तरह उजला निकला हुआ होता है ना, वही दांत होता है, जो कि कौन सा भाग होता है, तो इंसीजर वाला भाग होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं डेंटाइन फॉर्मूला। डेंटाइन फॉर्मूला मतलब कि दांत जो सूत्र होते हैं उसको हम इसके पहले अभी तुरंत हम इसमें आकृति बनाए थे एक एक। देखिए फिर से मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूं। जो नीचे होता है ये 4 होता है, 4 जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो 4 को हम लोग कहते हैं ये हमारा होता है क्या, सॉरी 3 है इसमें, एक और इसमें हम देख लेते हैं, इधर एक 4। तो ये जो हमारा 4 होता है पहला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसीजर। और इसके बाद ये जो 2 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, केनाइन। और केनाइन के बाद जो हमारा इधर 2 होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद जो 3 होता है इसको क्या कहते हैं, मोलर। तो आइए इधर भी होता है हमारा है क्या, केनाइन। केनाइन के पहले तो हो गया इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर। अब प्रीमोलर के बाद इधर क्या हो जाएगा, 3 मोलर। देखिए इसको अगर हम बीच से बांट दे तो इसी के आधार पर हम लोग एक अच्छे तरह से इसके फॉर्मूला को समझ पाएंगे। किस तरह, ध्यान दीजिएगा। इधर जो होता है तो देखिए केनाइन इधर कितना हो जाएगा, 4, और बीच में से बीच में से इसको बांट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। अच्छा, ये इसके बाद जो केनाइन इसमें ऊपर 2 होता है, इधर क्या हो जाएगा, 1। प्रीमोलर 4 होता है, 2 भाग में बांट दीजिएगा तो 2, और मोलर 6 होता है, 2 भाग में बांट दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। क्लियर। तो इसी के आधार पर जो हमारा डेंटाइन फॉर्मूला होता है, तो डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है कि इंसीजर 1, केनाइन 1, प्रीमोलर 1 और मोलर 1। 1 मतलब कि ऊपर वाला और 2 मतलब कि नीचे वाला, है ना। अब देखिए तो इंसीजर 2, केनाइन 2, प्रीमोलर 2 और मोलर 2। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर ध्यान दीजिए, इसको समझिएगा एकदम विस्तार से अच्छा से। देखिए जो ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, 16 ऊपर और 16 नीचे। तो नीचे वाले 16 को 2 भाग में बांट देते हैं। जो नीचे इधर केनाइन कितना होता है, तो 4, 2 भाग में बांट दिए तो कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए तो केनाइन हमारा इंसीजर हो गया 2। अच्छा, केनाइन कितना होता है, ऊपर चाहे नीचे, किसी को देख लीजिए, ऊपर को देखिए तो इधर एक इधर होता है, एक इधर, इसको 2 भाग में बांट दीजिएगा तो केनाइन कितना हो गया, 1। केनाइन हो गया हमारा 1। प्रीमोलर 2 गो इधर है, 2 गो इधर, 2 भाग में बांट दीजिए तो 2 गो इधर हो गया, तो 2 गो ये हो गया। क्लियर। और मोलर 3 गो इधर, 3 गो इधर, 2 भाग में बांट दीजिए तो 3 वाला इधर। क्लियर। तो जितना होता है इस साइड में उतना ही तो इसी साइड में ना होगा। समझ पा रहे हैं ना, चीजें को समझ में आवता। हाँ चलो आगे। तो ये हो गया हमारा क्या, डेंटाइन फॉर्मूला। अच्छा, जो ये तो हो गया हमारा एडल्ट में, एडल्ट मतलब वयस्क में। और बच्चों में जो डेंटाइन फॉर्मूला होता है, कभी कभी बच्चा में पूछ देता है, सब लोग ये एडल्ट वाले याद करके जाते हैं, पूछ देते हैं, बच्चे में बस हाँ मुंह करके चल जाते हैं। तो जो चाइल्ड में होता है, तो चाइल्ड में देखिए उसमें एक केनाइन होता है, सॉरी इंसीजर होता है, तो 2 हो गया। ठीक है। और जो केनाइन होता है उसमें भी 1 तो 1 हो गया। और इसके अभी तुरंत हम बताएं कि जो बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है तो 0। और मोलर जो तीसरा होता है, मोलर 3 होता है ना, तो उसमें से थर्ड मोलर होता है बच्चों में नहीं होता है, यानी कि 2 होता है, तो हो गया 2। जितना ऊपर उतना ही नीचे। क्लियर। आई होप आप सभी लोगों को डेंटाइन फॉर्मूला समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो इसको फिर से देखिए, हमें तो लग रहा है कि समझ में आ गया होगा जब आप ध्यान से देख रहे होंगे तब। आगे हम लोग देखते हैं कि जो सबसे अधिक कौन से स्तनधारियों में
में कौन से जीव में दांत पाए जाते हैं, तो सबसे अधिक जो दांत होते हैं सुअर और घोड़े में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मतलब स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत घोड़े और सुअर में पाए जाते हैं, जो कितने होते हैं 44 दांत होते हैं। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। अभी तक हम लोग पूरे दांतों को आराम से समझ लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके कम से कम जरूर बताइएगा कि ताकि आपको वीडियो लगा कैसे और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इस बात को भी आप लोग लिख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।